दिल्ली में इस वक्त जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है वो काफी चर्चा का विषय है। इसी के साथ ही नेशनल कैपिटल में रिसेंट में सामने आए इश्यूज या केसेस जैसे कि 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ, लिकर पॉलिसी स्कैम एक्सेट्रा ने भी सभी का ध्यान इस बात पर टिकाया हुआ है कि हमारे देश की कैपिटल में ऐसे इंसिडेंट्स और स्कैम क्या सही है। खैर, इन सभी केसेस के चलते हमने सुप्रीम कोर्ट और बाकी के कोर्ट्स को भी काफी एक्टिवली अपने रिमार्क्स और कमेंट्स पास करते हुए सुना है। इन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस और मैनेजमेंट में हुई गलतियों की वजह से तो दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल तक को रिजाइन करना पड़ गया है, जिसके बदले अब दिल्ली की राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव भागदौड़ आम आदमी पार्टी लीडर अतीशी के हाथों में दी गई है, जो कि स्टेट की करंट न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर है। हालांकि सभी जानते हैं कि शपथ लेते वक्त उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के असली हकदार अरविंद केजरीवाल ही है और वो उनके वापस आने का इंतजार करेंगी। वहीं दूसरी ओर हमने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स में भी यही सुनने को मिला है कि जहां एक तरफ कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है, वो अब पीपल के कोर्ट में अपनी इनोसेंस को प्रूव करना चाहते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जनता उन्हें वापस से अपना नेता चुनेगी। अब ये कहां तक सच हो पाता है इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक इशू जिसको लेकर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं वो दिल्ली में होने वाले एक और ऐसे ही मुद्दे से जुड़ा है, जिसकी वजह से वापस से सरकार पर उंगलियां उठाई गई है। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये कोई ऐसा वैसा इशू नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर साल कोर्ट के सामने पाया जाता है, लेकिन फिर भी इस पर अब तक कोई भी सीरियस एक्शन या इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। दिल्ली का बढ़ता पॉल्यूशन हर साल एक ऐसी प्रॉब्लम बन जाता है जिसे सिर्फ समझाया जाता है पर कुछ किया नहीं जाता। कोर्ट्स में बहुत बार बात हुई, प्लान्स बने, लेकिन एक्शन वही पुराना बाद में देखेंगे। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बार फिर से ये बात बिल्कुल साफ कही है दैट एवरीबडी नोज दैट एक्सेप्ट डिस्कशन नथिंग इज हैपनिंग, दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस। ये कहना था जस्टिस अभय एस ओक का जब उन्होंने दिल्ली के हर साल की घुटने वाली हवा के बारे में काफी सख्त बातें कही। एक तरफ शटर बर्निंग, जिसे पराली जलाना कहते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पैनल्स बनाए गए और दूसरी तरफ वो पैनल्स बस नाम के रह गए। इस केस की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सेंटर और स्टेट्स को काफी क्रिटिसाइज किया है और उनसे कई तीखे सवाल भी किए हैं। साथ ही हियरिंग के दौरान जो बात सुप्रीम कोर्ट बेंच को पता चली है उसे सुनकर तो आप शॉक भी हो जाएंगे, जैसे कि हमारे जजेस भी हो गए हैं और खुद को हार्श कमेंट्स पास करने से रोक नहीं पाए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बेंच को हियरिंग के दौरान ये पता चला कि पिछले 9 महीने में बस 3 मीटिंग्स हुई है उस कमेटी की जो शटर बर्निंग को रोकने के लिए बनी थी, और अगस्त के बाद से कोई मीटिंग्स नहीं हुई है। इमेजिन करिए, जब हवा में जहर फैल रहा हो तो लोग बैठक करने का भी मन नहीं बना रहे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओक ने डायरेक्टली पूछ लिया है दैट द लास्ट मीटिंग वाज ऑन August 29. Entire September there was no meeting. Now not a single meeting has been held after 29th August when it comes to enforcement. ये बातें तब सामने आई जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने कोर्ट को पैनल के मेंबर्स के बारे में बता रही थी। पैनल में आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं जो डायरेक्शंस को इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर मीटिंग्स के नाम पर जीरो एक्शन है। अब ये तो सारी बातें हुई मीटिंग्स की, लेकिन असली बात तो एक्शन की है। कोर्ट ने डायरेक्टली सवाल उठाया है कि जब पराली जलाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन ही नहीं लिया जा रहा तो कैसे पॉल्यूशन कम होगा। जस्टिस अमानुल्लाह ने पूछा है कि क्यों 11 मेंबर्स की एक सब कमेटी की मीटिंग को स्किप कर दिया गया। उनका ये कहना था दैट इज दिस द सीरियसनेस व्हिच इज बीइंग शोन। और जब गवर्नमेंट के लॉयर्स ने कहा कि एफआईआर फाइल हुई है, तब कोर्ट ने जवाब में कहा यू हैव टेकन द सॉफ्टेस्ट प्रोविजन दैट इज देयर टू प्रोसिक्यूट। देयर इज सेक्शन 14 ऑफ CAQM एक्ट, सेक्शन 15 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट व्हिच हैज ड्रास्टिक पावर्स। मतलब सिर्फ हल्का एक्शन लेकर काम चला रहे हैं, जबकि ज्यादा पावरफुल सेक्शंस का यूज किया जा सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ने ये डिफेंड किया कि ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लिए गए क्योंकि पॉल्यूशन लेवल्स अभी कम हुए हैं। जस्टिस ओक ने सीधा सवाल डालते हुए उनसे पूछा यू मस्ट इम्प्लीमेंट योर ओन ऑर्डर्स, दिस इज ऑल इन द एयर, देयर आर टारगेट्स, एक्शन प्लान्स, sectoral meetings, but the basic provisions of the act are not being implemented at all. In 2024, there are 129 cases of shuttle burning. Why action has not been taken against these people? कोर्ट ने स्टेट्स को सीधा साधा जवाब दिया और बताया कि नॉमिनल कंपनसेशन इम्पोज करने से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड लेवल पे जब तक एक्शन नहीं लिया जाता, बैठकें करना बेकार है। इसके बाद जब पंजाब सरकार के लॉयर ने ये कहा कि मशीन्स अवेलेबल है पर फार्मर्स को यूज नहीं करना आ रहा क्योंकि वो मशीन्स चलाने के लिए ड्राइवर्स और डीजल्स चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने काफी शार्प जवाब दिया। उन्होंने कहा सो यू आर ट्राइंग टू टेल अस दैट वी विल डू नथिंग अनलेस वी गेट मनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनलेस पीनल एक्शन स्टार्ट्स एट द ग्रास रूट लेवल, दिस इशू विल नॉट बी रिजॉल्व्ड। मतलब सरकारें बस हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे नहीं आते तब तक ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होगा। कोर्ट ने डायरेक्टली ये पॉइंट उठाया
कि जब तक पेनल्टी या कोर्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाएगा, लोग मशीन्स का यूज नहीं करेंगे। फार्मर्स के पास सॉल्यूशंस है, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं हुई तो पॉल्यूशन का मसला वहीं का वहीं रहने वाला है। सटल बर्निंग का मसला हर साल दिल्ली की हवा को पॉइजनस बना देता है। पंजाब और हरियाणा में ये पराली जलाना एक आम बात बन गई है और वहाँ की सरकारें सिर्फ नॉमिनल पेनल्टीज इम्पोज करके अपना काम खत्म कर लेती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बिल्कुल सख्ती दिखाई और पंजाब और हरियाणा की सरकारों को सीधा कहा कि वो सीरियस एक्शन नहीं ले रहे हैं। हियरिंग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है that holding meetings will not serve any purpose unless at the grassroots levels you show that action has been taken। कोर्ट का ये कहना था कि जब तक पीनल एक्शन ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखाई देगा तब तक पॉल्यूशन कंट्रोल बस एक सपना रह जाएगा। ये बात बिल्कुल समझने लायक है कि सिर्फ नॉमिनल पेनल्टीज इम्पोज करके पॉल्यूशन नहीं कम किया जा सकता। जब तक स्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशंस नहीं होंगी, लोगों के मन में कोई डर नहीं होगा और जब डर नहीं होगा तो पराली जलाना जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि अब तक काफी केसेस रजिस्टर हुए हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन बिल्कुल नहीं हुआ, जो कि एक बड़ा कंसर्न है। अब बात आई उन मशीन्स की जो सटल को रिमूव करने के लिए यूज की जा सकती हैं, ताकि फील्ड्स में आग न लगाई जाए। पंजाब सरकार ने जब ये पॉइंट उठाया कि फार्मर्स को मशीन्स दी जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उनको चलाने के लिए ड्राइवर और डीजल नहीं मिलता, तो कोर्ट ने सीधा जवाब दिया कि ये सब एक्सक्यूजेस हैं। कोर्ट ने कहा देयर इज नो फेयर, मशीन्स आर देयर बट दे आर नॉट गोइंग टू यूज द मशीन्स, इट इज एज सिंपल एज दैट। मतलब जब तक ग्राउंड पे एक्शन नहीं लिया जाता और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं होती तो ये एक्सक्यूजेस बातें बनकर रह जाएंगी। पंजाब के फार्मर्स को मशीन मिल रही है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा क्योंकि सरकार स्ट्रिक्ट नहीं है। कोर्ट का गुस्सा CAQM पर भी था, जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने सीधे CAQM को टारगेट किया और कहा कि वो लोग अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे। जस्टिस ओक ने कहा देयर हैज बीन टोटल नॉन कंप्लायंस ऑफ द एक्ट, प्लीज शो अस अ सिंगल डायरेक्शन इशू टू एनी स्टेक होल्डर अंडर द एक्ट। मतलब एक्ट के अकॉर्डिंग जो काम करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो रहा। CAQM की मीटिंग्स में भी बस कुछ ही लोग होते हैं। अगस्त 29 को जो मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ 5 लोग आए थे, जबकि टोटल 11 मेंबर्स हैं। कोर्ट ने कहा कि मीटिंग्स करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मीटिंग सिर्फ बैठक तक सीमित रह जाती है जब तक ग्राउंड लेवल पे कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। आपको बता दूं कि पिछली हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को कहा था कि वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करे और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करे। कोर्ट का ये कहना था that the commission must ensure that its effort and directions issued actually translate into reducing the problem of the pollution। पर CAQM का काम बस रिपोर्ट्स देने तक सीमित है, एक्शन ग्राउंड पे नहीं दिखाई देता। दिल्ली की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो इक्विपमेंट फार्मर्स को दिए गए हैं उनका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये चेक करना CAQM का काम है, पर वो भी अब तक बस गाइडलाइंस और एडवाइजरीज तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला दैट इट इज ऑल इन द एयर, नथिंग हैज बीन शोन रिगार्डिंग व्हाट हैज बीन डन इन द नेशनल कैपिटल रीजन स्टेट। इस पूरे सीन से ये बिल्कुल बात क्लियर होती है कि डिस्कशंस और मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला जब तक लोग ग्राउंड लेवल पे स्ट्रिक्ट बातें नहीं करते। क्या सरकारें अब सीरियस होंगी? क्या फार्मर्स अपनी प्रैक्टिस को बदलेंगे, या फिर हर साल की तरह बस बैठकें और एक्सक्यूजेस ही सुनने को मिलेंगे? शेयर योर व्यूज and keep following Law Chakra for more such legal news and analysis.